आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, क्यों परेशान है किसान? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और आपने जो शुरू में पूछा था कि किसानों की सुध कौन लेगा, ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए, ये जो अभी जो अनसीजनल रेन्स हैं या हेल स्टॉर्म है, उसके करके जो 100 से ऊपर आत्महत्याएं हो चुकी हैं पिछले महीने, ये तो एक सिर्फ सिम्टम है एक बड़ी बीमारी का, और ये सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करता है कि कितना बड़ा संकट है एग्रीकल्चर के ऊपर। और ये अभी की सरकार को मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि पिछली सरकारें जो ऐड करती आई हैं, क्योंकि हमारी सोच में ये है कहीं ना कहीं नेहा जी कि किसानों को खेती से बाहर निकालना है, शहरों में लेके आना है, क्योंकि ये हमें वर्ल्ड बैंक ने कहा है, हम उसकी नीति को चलते लेते हुए आ रहे हैं। अब अगर हमने किसानों को गांव से निकालना ही है तो हमारी सोच ये है कि भी इनको कीमत क्यों मिले, इनको दाम क्यों मिले, ये जमीन क्यों इनके हाथ में हो। वो लैंड एक्विजिशन भी आप देख रहे हैं, वो उसी का हिस्सा है कि इनको बाहर निकालिए जमीन से। देवेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। किसानों की आवाज कैसे सुनी जाएगी? क्या इस माहौल में सुनी जाएगी जहां हर राजनीतिक दल ये कह रहा है देखिए हमने कितना कुछ किया है किसानों के लिए? देखिए, पिछले 60 सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं। मेरा तो मानना है कि किसान का सिर्फ 2 चीजों के लिए उपयोग किया जाता है। किसान जो है या तो वोट बैंक है, और अब जो देखा जाता है वो लैंड बैंक है। 2 काम है उसके, वोट बैंक और लैंड बैंक। बस इतना काम हो जाए तो किसी को किसान की चिंता नहीं होती है। किसान का जो ऑब्जेक्टिव है, किसान का जो रोल है, वो यहीं तक सीमित है। और यही एक कारण है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट ने जो किसान की अनदेखी की है, और वो किसान की अनदेखी डेलिबरेटली की गई है। देखिए, सोची समझी रणनीति के हिसाब से हुआ है। अगर आप नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट देखें 2014 की एग्रीकल्चर की, वो ये कहते हैं खेती से किसान की आमदनी 3000 रुपए है पर मंथ। अगर प्रति माह किसान के 5 परिवार के सदस्य हैं, 3000 रुपए अगर उसको खेती से पैसा मिलता है, खेती से उसको फिर मनरेगा में काम करना पड़ता है अपना बाकी उसको गुजारा करने के लिए, तो इसका मतलब है कि हम डेलिबरेटली हम चाहते हैं कि वो किसान उसी सिचुएशन में रहे। और ताकि, और अब जो कोशिश हो रही है कि उसको उस सिचुएशन को निकालने के लिए कि चीपर लेबर चाहिए आपको शहरों में, तो अब उनको यहां से लैंड ले लीजिए, उनको प्लान कराइए। तो मेरा ये कहना है कि किसान की खेती के जब तक हम एक उसका जो फंडामेंटल क्राइसिस है या उसके कहां उसको ठीक करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए, किसी सरकार की नीति की सोच नहीं है। आज भी एक लेख छपा है कि एग्रीकल्चर नेशनलिज्म, अगर एग्रीकल्चर में कुछ देते हैं तो कहता है एग्रीकल्चर नेशनलिज्म। आपने बहुत अहम बात कही देवेंद्र जी, आप कह रहे हैं किसान का इस्तेमाल वोट बैंक और लैंड बैंक के लिए हो रहा है, इससे ज्यादा किसान को एक इंसान के तौर पर भी नहीं देखा जा रहा है।